ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुनिदा जनाः। अहिल्या का जो स्तव हम लोग चर्चा कर रहे थे, कितने सुंदर स्तव है। जब हम इसको गभीर अनुध्यान करेंगे तब पता चलेगा कि भक्ति एवं ज्ञान से समृद्ध स्तव हमारे मन को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा देते हैं। ये इसके बाद में अहिल्या के स्तव में अंत में बताएंगे। इस स्तव पाठ करने से क्या होता है, स्तव का महात्मा अभी बताएंगे इस स्तव का अंत में। हम देखते हैं जब स्तव को हम विश्लेषण करते हैं, व्हाट ए लैंग्वेज, व्हाट एन एक्सप्रेशन, इट इज़ फैंटास्टिक। हैट्स ऑफ टू अहिल्या। जो हम लोग गई बार चर्चा किया था उसकी सूत्र अनुसार आगे बढ़ेंगे। वहाँ से अहिल्या बोला था, देव में जत्र कुत्रापि स्थितासि इव सर्वदा तत्पाद कमले सक्ता भक्ति देव सदास्तु में। What an expression! It doesn't matter where I belong to. नाथ जोनि सहस्रेषु जेषु जेषु पदम्य हम, जहाँ पर भी हम जाएं, जिस शरीर भी प्राप्त हो जाए, जिस अवस्था में हमें प्रतीत हो जाए, जब कोई प्रतिकूल अवस्था आते हैं तब हम लोग बेचैन हो जाते हैं, भगवान कितने निर्दय है। ये प्रार्थना इनका नहीं है। विपदे मरे रक्षा करो, ये नहे मोर प्रार्थना, विपद जन करिते भारी जय। तो हम भगवान से हमारा प्रतिकूल अवस्था को मोचन करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हम मेरा ये प्रार्थना है, प्रभु हम जहाँ भी रहे आपके चरण कमल में मेरा अनुरक्ति चूक ना हो जाए। तत्पाद कमले सक्ता भक्ति रीव सदास्तु में सर्वदा। हमारा आप चरण कमल में हम अनुरक्त होके आपको स्मरण मनन कर सकें, और कुछ नहीं है। महापुरुष महाराज बेलूर मठ में विराजमान है, अत्यंत अस्वस्थ थे। उनका जो श्वास प्रश्वास का कष्ट था, लंग प्रॉब्लम था, निश्वास प्रश्वास लेने में असमर्थ था, रात पर नींद नहीं हुआ, विजिबली ही इज सिक दिखाई पड़ रहा है। तो भक्तगण आके, साधु ब्रह्मचर्य आके पूछ रहे हैं, महाराज आप कैसे हैं? कहते हैं जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक जानकी ठीक है। रावण के जो अशोक वाटिका में जानकी जब आबद्ध थे, शरीर मृतप्राय हो गए, लेकिन उन्होंने कहा जब तक जानकी के जीवा में राम नाम चलते रहेंगे
तब तक जानकी की कोई असुविधा नहीं है। यही अहिल्या का प्रार्थना है कि मैं कहीं भी रहूं परवाह नहीं, लेकिन आपके चरण कमल से मेरा सर्वदा आसक्ति रहे। जब ऐसी मनोभाव हो जाता है तब परवर्ती काल में भक्तों का क्या अवस्था होता है वो परवर्ती श्लोक में अहिल्या ने बताया। उनका और भगवान को, इष्ट को प्रणाम बिना और कुछ कर्म बाकी नहीं रह जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ ए डिवोटी जो इस श्लोक का माध्यम से हमें मिलता है, क्योंकि परवर्ती श्लोक में जो बोल रहे हैं इट अपरेंटली इट इज इररिलेवेंट, डुप्लीकेशन एवं साउंड्स ए वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। ये अनुधावन योग्य है। अहिल्या क्या बोल रहे हैं? नमस्तु पुरुषाध्यक्षः नमस्ते पुरुषाध्यक्षः नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते अस्तु। आप पुरुष श्रेष्ठ है, आप भक्तवत्सल है, एवं आप सर्वदा हमारे नाथ की नाथ है। ये भगवान के प्रति ये प्रणाम एवं उनकी जो गुणगान का वर्णना आप पुरुषाध्यक्ष है, नमस्ते पुरुषाध्यक्ष है, नमस्ते भक्तवत्सले, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, नारायण एव नमस्तुते। भगवान का 4 विशेषण से भूषित किया है। पहले बताया नमस्तु पुरुषाध्यक्ष है, my salutations to the one who is the supreme being of all, सबको the director of all, सबको परिचालना कर रहे हैं। एकमात्र भगवान ही पूरा दुनिया में जितना जीव जगत है सबको परिचालना कर रहे हैं, सर्वादि नायक, सर्व परिचालक। लेकिन नमस्ते भक्तवत्सले, वेरी डियर टू द डिवोटीज। जैसे गाभी वत्सला होता है, अपना बच्चा के लिए वो पूरा दिल लगा देते हैं, वैसे भगवान भक्तों के लिए द डीपली कंसर्न्ड। अथच पुरुषाध्यक्ष है, कंट्रोलर ऑफ एवरीबॉडी। तो सबको जो कंट्रोल करते हैं उसका विशेष गुण क्या है? नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। ये भगवान के साथ जीव का फर्क है। जीव अपना इंद्रियां के अंडर में है, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। वो जैसे चलाते हैं हमको चलना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या है? वो मायाधीश है, इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। कैसे हमारा चिंतन होगा वो हमारे मन की अवस्था के ऊपर निर्भरशील है। लेकिन जिसको अपने मन पे ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, जो अपने मन को सर्वदा ईश्वरमुखी करने का उनका ताकत है,
यहाँ कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी जब अवस्था है तब भगवान को प्रणाम बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इनका जो समर्पण तभी आता है जब हम भगवान के स्वरूप चिंतन करेंगे, भगवान कितने महान है। जब तक हम वो महानता कल्पना करेंगे तब तक अपना जो अवस्था और छोटा होते जाएगा। तब लगता है भगवान को प्रणाम बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एवं भरोसा क्या है? वो भक्तवत्सल है, वो सबके अध्यक्ष है लेकिन भक्तवत्सल है। एवं अपना जो इंद्रियां का पति है, कैन कंट्रोल ऑल दी सेंस ऑर्गन्स आर अंडर द फुल कंट्रोल। एवं वो नारायण है, सबके भीतर रहने वाला है, दुर्लभ नहीं है, वो सुलभ है, सबके भीतर है। लेकिन प्रार्थना का माध्यम से हम उनको जागृत रखेंगे और वो रखने के लिए आपका प्रणाम ही एकमात्र अस्त्र है। हम जानते हैं कि विश्वरूप दर्शन के उपरांत अर्जुन का भी ऐसे मनोभाव हुआ था। जब अपना सखा श्री कृष्ण को भगवद गीता के 11th चैप्टर इसी विराट रूप दर्शन करके मोहित हो गए। मोहित होने के बाद वो पागल की भांति बारंबार बोल रहे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। इलेवेंथ चैप्टर वर्स 39-40, नमस्ते अस्तु सहस्रथ। जो 1000 उपचार से जिसे नमस्कार किया जाए, जो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और नमः पुरस्ताद नमः पुरस्ताद अतिपिष्टतग्रे नमो नमस्तु भूयो एवात। तो हम आपको प्रणाम कर रहा हूँ, 1000 बार प्रणाम कर रहा हूँ, पुनः प्रणाम कर रहा हूँ, आपको सामने से प्रणाम कर रहा हूँ, पीछे से प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्तु ते सर्वतेव सर्वे, चारों ओर से प्रणाम कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति को इतना प्रणाम करने का जरूरत क्या है? एक बार बता दिया, प्रणाम हो गया। कारण ये समझना पड़ेगा, जब भगवान को पूरा विश्वरूप दर्शन किया तब उसके बराबर जब अपने ओर देखा तब वो ना के बराबर हो गया। तो इसी ठाकुर जी बताया, तुम पता कर लो मैं कौन हूँ। जब भगवान के बारे में हमको पता चलेगा, समझने की बात है, जितना भगवान का वृद्धि, जितना आयतन हमारे सामने वर्धित होते जाएगा, उतना ही हमारा अपना जो स्वरूप छोटा होते जाएगा। यही है प्रोपोर्शन। द मोर गॉड बिकम्स ग्रेटर, the more I become smaller। आज भगवान का पूर्ण जब स्वरूप हम देखेंगे तब हम एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं। इसीलिए तब हमारा मनोभाव क्या है? हे प्रभु, मैं सिर्फ आपको खाली प्रणाम ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं, कृपया मेरा प्रणाम ग्रहण करें। हमारा और कुछ है नहीं, हमारा बोले किछु नहीं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग इज यू। आपको विराट विशालत्व है, का आप कृपा करके मुझे वो दर्शन दिलवा दिया। ये आपको बड़ा कृपा है। देखिए हम भी उसके उस अवसर पर आपको साथ आके आपको प्रणाम निवेदन कर सकता हूँ। जब भगवान का पूर्ण स्वरूप हमारे सामने उन्मोचित हो जाता है तब हम अपना स्वरूप की ओर और स्थित नहीं रहता है। इसीलिए ये जो अहिल्या कहते हैं, सब ओर से आप जो प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रणाम के बिना और कुछ नहीं रह गया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू।
टू यू बिकॉज यू आर सो ग्रेट। ऐसी जब समर्पण का चिंतन आएगा तभी हमारे जीवन पूर्ण हो जाएगा। द मोर गॉड टेक्स इन, द मोर द पर्सनल ईगो लीव्स। इसी कहा जाता है जब भगवान के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, 5% इज इंस्पिरेशन, 95% इज परस्पिरेशन। हमको अपने जो प्रचेष्टा से हमें कर्म करना पड़ेगा। ये प्रथम 100% इज माइंड, सभी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद लगते हैं सब हम करने से नहीं होता, थोड़ा भगवान का भी अंश होना चाहिए, होता है। तो 95% परस्पिरेशन एंड 5% इंस्पिरेशन। भगवान की कृपा है, उनका योगदान है। तो यही करके हम जो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे भगवान का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, हमारा प्रोपोर्शन कम हो जाता है। तो स्टार्ट विद 0, देन हमारा 5% काम करेगा, नहीं उससे नहीं होगा, 10%, 15% के बढ़ा। फिर जब आखिर में जब जाएंगे तब देखेंगे भगवान इतना बड़ा हो गया, हमारा वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ही हैज़ कवर्ड मी ऑल्सो। तब हमारे बिना प्रणाम और कुछ बचा नहीं। स्टार्ट विथ 100% परस्पिरेशन, हमारा जो परिश्रम का पूरा लगा के करना चाहिए, और उसमें परिश्रम करने से हमारी पूरा ताकत होना चाहिए, हमारा पूरा पसीना से काम हो रहा है। फिर भगवान का 5% इंस्पिरेशन, प्रेरणा, धीरे धीरे 10-15 ऐसे 10-10 हो गया, 10-30 हो गया, फिर 50-50। तो अल्टीमेटली देखा 20% इज इंस्पिरेशन, परस्पिरेशन, 80% इंस्पिरेशन। आखिर में क्या होता है, 100% इंस्पिरेशन, हमारा कुछ नहीं है। ये आखिर, ही इज़ द डूअर ऑफ एवरीथिंग। हे प्रभु, आप ही सब कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं है। मैं कम से कम आपको प्रणाम निवेदन करके मेरा कृतज्ञता प्रकाश कर सकता हूँ। आई कैन ओनली मेक प्रोस्ट्रेशन एंड एक्नॉलेज माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आप कृपा करके इतना कर रहे हो। अद्भुत ही स्तव है। इसको आगे का अंश फिर अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संत हृदय के उपरांत काली कीर्तन रामकृष्ण मठ लखनऊ में आप लोग जरूर योगदान करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।